तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम 3 दिसंबर यानी कि कल आने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आए एग्जिट पोल के बाद अब राजनीतिक पार्टियां एक एक सीट को बेहद ही गंभीरता से देख रही हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही मुख्य दल सरकार बनाने को लेकर गुड़ा भाग करने में जुट गए हैं। और किस तरह से इनका ये जो पूरा जो गणित है वो चल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि कैसे निर्दलीय उम्मीदवारों पर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दम भर रही हैं। राजस्थान का चुनाव बागी उम्मीदवार पर था। एग्जिट पोल आया, निर्दलीय का भाव बढ़ाया। अहम हुए निर्दलीय, किस पार्टी संग करेंगे विलय। 2018 में पलटी बाजी, 2023 में भी करना होगा राजी। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव ने लगभग सभी राज्यों के नेताओं की धड़कनें तेज कर दी हैं। नतीजे आने में अब सिर्फ एक दिन ही बचा है। हर पार्टी के नेता अपने जीतने की आस लगाए हुए हैं। लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार कई सीटों पर मुकाबला टक्कर का रहने वाला है। वो इसलिए क्योंकि राज्य की 35 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें बीजेपी और कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो आजाद उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक दी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को अपने बागी नेताओं से जूझना पड़ रहा है। बागी नेताओं के मान मनोबल की तमाम कोशिशों के बाद भी 737 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। अगर राजस्थान के एग्जिट पोल के नतीजों पर नजर डालें तो भले ही कांग्रेस आगे खड़ी है, लेकिन टक्कर बीजेपी से कम नहीं। इसलिए एग्जिट पोल के बाद राजस्थान में जोड़ तोड़ की सियासी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। ऐसे में निर्दलीय और छोटे दल के विधायक सरकार को मजबूत करने में काम आ सकते हैं। अगर राजस्थान में नतीजे एकदम कांटे की टक्कर वाले आए तो बीजेपी और कांग्रेस के सामने सरकार बनाने के लिए निर्दलीय और जीते हुए बागियों की जरूरत होगी। कहा यह भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे बीजेपी से जुड़े सभी बागियों से बात करने में जुटी है। वहीं बीजेपी की तरफ से गजेंद्र सिंह शेखावत बागी उम्मीदवारों से संपर्क साधने की कोशिश में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से प्रताप सिंह खाचरियावास ने दावा करते हुए कहा कि हमारे सबसे बड़े खिलाड़ी अशोक गहलोत हैं। वे 24 घंटे की राजनीति करने में माहिर हैं। हमने सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया है। जब तक बीजेपी वाले जागेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी और अगर थोड़ी बहुत जरूरत पड़ी तो हम खेल कर सकते हैं। तो उधर बागी नेता कह रहे हैं कि किसी पार्टी के साथ जाने का फैसला वो जनता से पूछकर करेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में 2018 के चुनाव में भी इन्हीं निर्दलीयों और बागी विधायकों ने बाजी पलट दी थी, जिसके कारण तब के चुनाव में कांग्रेस को कुल 100 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी 73 सीट पर सिमट गई थी। इसके बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने एक साथ 12 बागी और निर्दलीय विधायकों को अपने साथ मिलाकर सरकार बना ली थी। फिलहाल राजस्थान का चुनावी ट्रेंड देखें तो साफ है कि बीजेपी पर उसके बागी भारी पड़ सकते हैं। न खुद जीतने में सफल होंगे और न ही पार्टी कैंडिडेट्स को जीतने देंगे, जबकि कांग्रेस के बागी भले ही पार्टी का गणित बिगाड़ देते हैं लेकिन अपना खेल बनाने में कामयाब रहते हैं। ऐसे में देखना यह है कि इस बार बागी अपनी किस्मत बनाते हैं या फिर पार्टी का समीकरण बिगाड़ने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो चलिए चुनावों से जुड़ी हुई एक और बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी